हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 की साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और जब हम एसिड के अंदर जब हम बेस को मिलाते हैं तो हमारा सोल्ट बनता है। तो हमने इसके बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में क्या है, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास दैट यू आर सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड, कि हमने अपनी पिछली क्लासों में हमने खट्टा और कड़वा हमने टेस्ट हमने फूड का देखा है। ड्यू टू किस कारण से होता है, उसके एसिड के और बेस के कारण से होता है। एंड रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम, और उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा लेमन होता है, लेमन क्या होता है, लेमन हमारा क्या होता है, हमारा सोर सब्सटेंस होता है। और वो किस कारण से होता है, वो हमारे एसिड के कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर एसिडिक उसका क्या है, उसका नेचर है। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर रिएक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज रेमेडी, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा। जब कहते हैं किसी को एसिडिटी होता है पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, तो क्या करते हैं, उसको नींबू पानी के लिए बोलते हैं, या फिर विनेगर पीने के लिए बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि बेकिंग सोडा का सोल्यूशन बना के ये पी लो। उसके बाद क्या है हमारा, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, कि हमने इसी की यही प्रॉपर्टी हमने क्यों चूज करी रेमेडी। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू न्यूलिफाई ईच अदर इफेक्ट। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम, कि हम उन्हें कैसे पता लगा सकते हैं बिना टेस्ट करे कि हमारा एसिड है या बेस है। आगे आता है, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सोर इन टेस्ट, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। क्या होता है कि जो जिस भी सब्सटेंस हमारा क्या होता है, एसिड होता है, कि एसिड होता है, तो वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है रेड लिटमस पेपर में। किस कारण से, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। उसके बाद क्या है, वेयर एज बेस आर बिटर एंड चेंज टू कलर रेड लिटमस टू ब्लू। और जो बेस होता है ना, कोई भी सब्सटेंस हमारा क्या होता है, बेस होता है, तो क्या करता है, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। सेम हेयर, बिकॉज ऑफ देयर बेसिक नेचर। Litmus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. Have you noticed that stain of curry on a white cloth? कि जब कहते हैं करी की कोई हमारे जो कपड़े गिरते हैं, becomes reddish brown when soap. जब हम उस reddish, जब हमारा करी होता है ना, करी के ऊपर जब हम साबुन या फिर सरफ डालते हैं तो वहां से वो रेड कलर का पार्ट हमारा दिखता है। तो विच इज बेसिक इन नेचर, वो क्या होता है, हमारे नेचर बेसिक होता है। इज स्क्रब ऑन इट इट टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश, कि जो कहते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, वो येलो कलर में कन्वर्ट होते हैं जब उस कपड़े को हम धोते हैं विद प्लेंटी ऑफ वाटर। उसके बाद है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट टू ईच अदर इफेक्ट्स एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, कि इसमें एसिड और बेस आप अपने एक दूसरे को कैसे काटते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद क्या है, डू यू नो लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई, जो लिटमस सॉल्यूशन है पर्पल डाई होता है, व्हिच इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम लीचन, ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थायोपाइटा एंड कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। When the litmus solution is neither acid or base, जब litmus solution ना तो वो एसिड हो ना वो बेस हो, its color is purple, उसका कलर कैसा होगा, हमारा पर्पल कलर का होगा। कब, जब ना तो वो एसिड हो ना वो बेस हो, तब क्या होगा, हमारा वो पर्पल कलर का होगा। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रोजिना, प्लेटोनियम, ये सब हमारे क्या, ये इंडिकेटर्स है। आगे है हमारा टॉपिक, अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस, कि हमें कैसे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी से पता लगेगा कि कोई भी सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, एसिड है या फिर वो एसिड है या फिर वो बेस है। एसिड एंड बेस इन ए लेबोरेटरी, कि एसिड और बेस हमारी लेबोरेटरी में। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, हमने बहुत सारे सॉल्यूशन को कलेक्ट करना है साइंस लेबोरेटरी से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, जितने जो हमारे मोस्ट पावरफुल, जो हमारे मोस्ट जो पावरफुल होते हैं वो तो होते हैं हमारे, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और एक हमारा नाइट्रिक एसिड होता है। उसके बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे सिंबल्स हैं। पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच, हम ये करें, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास वन बाय वन एंड टेस्ट विद ए ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स ऑन इन फिगर। क्या करना है, हमने वॉच ग्लास लेना है, इनके अंदर हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने जितने भी एसिड और जितने भी बेस है वो रख देंगे। व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोफ्लेथिन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में बताया था कि जब एसिड में हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो क्या करता है, वो हमारा ब्लू कलर किस में कन्वर्ट होता है, वो हमारे रेड कलर में कन्वर्ट होता है। और जो बेस क्या था, कि जब हम बेस में क्या करते हैं, जब हम अपने लिटमस पेपर को डालते हैं तो क्या करता है, वो रेड कलर हमारा किस में, ब्लू कलर में अपने आप को चेंज कर लेता है। तो ये सारी चीजें ना आप अपनी लाइफ में इसको चेक कर सकते हो। आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मैटर, कि एसिड या फिर बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये एक्टिविटी हमारी, कि सेट द ऑपरेटर्स एंड सोन इन फिगर 2.1, कि जो ये ना ऑपरेटर्स, कि हमने फिगर को देख के हमने ये सेट करना है। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब, कि हमने टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक आता है हमारा डाइल्यूट, क्या करना उसके बाद, कि हमने जो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एक होता है हमारा डाइल्यूट और एक होता है मेरा कंसंट्रेटेड।
डाइल्यूट उसे बोलते हैं कि जिस भी एसिड में हमने पानी उसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, मैंने वाटर मैंने मिक्स कर रखा है, उसे बोलते हैं हम डाइल्यूट। और जो कंसंट्रेटेड होता है ना वो होता है मेरा प्योर एसिड। और प्योर एसिड हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए थोड़ा सा ये डेंजरस होता है। तो यहाँ पे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। उसके बाद इन ए टेस्ट ट्यूब ऐड ए फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेनुलेट ऑन इट। हमने इसके अंदर जिंक के हमने टुकड़े डालने हैं। जिंक हमारा क्या है, जिंक हमारा है मेटल। ये था ना कि एसिड या बेस के साथ मेटल को जब मिलाते हैं तब क्या होता है। वट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक, जिंक के टुकड़े के सर्फेस पे क्या होगा, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू ए सोप सॉल्यूशन। इसमें हमने डिलीवरी ट्यूब को हमने क्या कर दिया, हमने सोप सॉल्यूशन में डाल दिया। इसमें हमारी गैस बनेगी, वो गैस हमारी डिलीवरी ट्यूब के अंदर जाके वो सोप सॉल्यूशन में जाके और यहाँ पे हमारे बबल्स बनने वो स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर इन बबल्स के पास अगर हम अपनी कैंडल को लेके जाएंगे तो वो हमें पॉप अप की साउंड हमें सुनाई देगी। ये तो हमारा आज का ये एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी कि जब हम ये था ना कि एसिड में मेटल को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, हमारा सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस पास करेगा। ये वही हाइड्रोजन गैस है जिसको मैंने सोप सॉल्यूशन से मैंने क्या किया था, मैंने पास किया था। जैसे 2NaOH है, ये क्या है हमारा, OH हमारा होता है बेस। इसमें मैंने जिंक के टुकड़े डाले तो Na2 जेनेडो ये हमारा सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन गैस मेरे यहाँ से पास हो गई। इसमें क्या था मेरा H2SO4 ये था ना, प्लस उसमें मैंने क्या मिला था, जिंक मिलाया था। तो क्या बनाया इसने बनाया था ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस में क्या निकाली थी, बाहर निकाली थी। तो यही है कि जब एसिड में या फिर बेस में जब हम मेटल को मिलाते हैं तो क्या बनाएगा, वो हमारा एक सोल्ट बनाएगा और प्लस में हमारी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी है हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.5 टेक 2 टेस्ट ट्यूब लेबल देम ए एंड बी। हमने 2 टेस्ट लिए, एक टेस्ट ट्यूब हमने ए डाला है, ए लगा दिया, बी टेस्ट ट्यूब पे हमने उसको बी पे कनेक्ट कर दिया। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन ए टेस्ट ट्यूब ए। हमने टेस्ट ट्यूब ए में हमने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हमने डाल दिया। अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। हमने बी में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसके अंदर 0.5 ग्राम हमने डाल दिया। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन बोथ। इसमें हम क्या करते हैं, एसिड के साथ क्रिएट करें ना, तो इन दोनों में हमने क्या कर दिया, हमने एसिड को मिला दिया। What do you observe? Pass the gas produced in each case through lime water calcium hydroxide solution as shown in figure। देखो ये मेरा क्या था, ये मेरी टेस्ट ट्यूब ए थी, इसके अंदर मैंने सोडियम कार्बोनेट में डाला। उसके बाद क्या करा मैंने, इसके अंदर मैंने 2 ml मैंने डाइल्यूट HCl डाला। तो क्या करा, इसमें गैस बनेगी, वो गैस मेरी डिलीवरी ट्यूब से जाके मेरे किसके अंदर मैंने लाइम वाटर में मैंने उसको पास कर दिया, जो मेरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम रिएक्शन करेंगे, क्या रिएक्शन की टेस्ट ट्यूब ए देखो, सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या करा था, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया था, तो क्या बन गया NaCl में सोल्ट बन गया, H2O वाटर बन गया और मेरी कार्बन डाइऑक्साइड मेरी क्या होगी, मेरी बाहर निकल गई। सेम ऐसे टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, उसमें भी मैंने HCl मिलाया था, हमारा NaCl सोल्ट बन गया, वाटर मिल गया और मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मेरी गैस मेरी बन गई। उसके बाद है हमारा हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अभी तक हमने क्या कहता, हमने एसिड में या फिर बेस में हमने मेटल को मिला दिया या फिर मेटल को हमने एसिड में मिला दिया, तब क्या होगा। अब बात करी है यहाँ पे कि अगर एसिड को और बेस को अगर मिला दिया तब हमारा क्या बनेगा। तो ये हमारा एक सिंपल फॉर्मूला कि जब मैं एसिड में बेस को मिलाऊंगा, कि जब मैं एसिड में बेस को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, ये हमें सोल्ट प्रोवाइड करेगा और प्लस में हमें वाटर देगा। एक एग्जाम्पल है, देखो NaOH मेरा क्या है, बेस, HCl मेरा क्या है, एसिड। बेस में एसिड को मिलाया तब क्या बन गया, NaCl मेरा बन गया कॉमन सोल्ट और क्या बन गया मेरा वाटर। इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए सोल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि बेस में एसिड को मिलाया तो सोल्ट बनाएगा और मेरा वो वाटर मेरा वो प्रोवाइड करेगा। आगे है हमारी वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का लिंक आपको समय समय पर मिलता रहे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। कि जितने भी एसिड या फिर जितने भी जो हमारे बेस हैं क्या वो कॉमन है। जितने भी एसिड कौन से हमारे, सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO4 था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, या फिर हमारा नाइट्रेट था HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH ट्वाइस, लाइम वाटर, जितने भी क्या ये सेम है या नहीं है। इसको हम एक्टिविटी से करेंगे। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। हमने सॉल्यूशन ले लिया। फिक्स 2 नेल्स ऑन ए कॉर्क एंड ए पीस ऑफ कॉर्क इन 100 मिल। ये बिकर है, ये मेरा कॉर्क है, कॉर्क में हमने 2 नेल को हमने फिक्स कर दिया। कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। बैटरी के हमने दोनों पॉइंट पर क्या कर दिया, उसको वायर को हमने कनेक्ट कर दिया। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन ए बिकर। इसके अंदर हमने HCl को हमने डाल दिया।
रिपीट द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया। व्हाट टू डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या मिलता है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज अल्कोहल सॉल्यूशन, आपने ग्लूकोज के साथ भी करना है और आपने ये अदर सॉल्यूशन के साथ भी करना है। अब देखो मैं इसका रिजल्ट मैं बताऊँ कि जो हमारा एसिड होता है ना, एसिड हमेशा हमें एज पॉजिटिव आयन हमें प्रोवाइड करता है, और जिस कारण से जो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हमें आयन प्रेजेंट होंगे तो क्या करेगा, जो भी सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन की जो हमारी कनेक्शन है ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के कारण मेरा जो बल्लभ है ना ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड हमेशा हमें एज पॉजिटिव आयन हमें देता है। आगे है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, कि क्या होगा कि एसिड और बेस को एक वाटर सॉल्यूशन में हम क्या कर देंगे। देखो टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन ए क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब, हमने टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लेना है, NaCl लेना है। apparatus ऐड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोलना है, मतलब प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हमें यहाँ पे मिलाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या मिलता है, देयर इज गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, कि जो ये डिलीवरी ट्यूब थी इसमें से कोई गैस बाहर निकल के आएगी। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, जो गैस यहाँ पे प्रेजेंट होगी इसके पास मैंने लिटमस पेपर को जो रखा है क्या ये कलर चेंज करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर, कि ड्राई HCl गैस क्या होगा और HCl सॉल्यूशन। नोट टू टीचर, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड, अगर वहाँ पे नमी है, यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू ए गार्ड ट्यूब, तो आपको वहाँ पे जो गैस है ना गार्ड ट्यूब से वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वहाँ ऐसी होती है, कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। आगे है हमारी एक्टिविटी, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मैंने पहले यही कहा था कि जो हमारा एसिड होता है ना वो हमें क्या करते हैं, हमें H पॉजिटिव आयन हमें क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है, सेपरेट द H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स। HCl था वाटर में मिलाया था तो H3O+ बनाया और हमारा क्लोरीन बाहर हो गया। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला नहीं बाहर निकलता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर ही बाहर निकलता है। जैसे H+ था वाटर था तो यहाँ पे हाइड्रोनियम हमारा क्या बन गया, ये आयन बन गया। NaOH है, इसके अंदर मैंने वाटर मिलाया तो क्या हो गया, Na+ बन गया, और OH मेरा मेरा सोल्यूशन मेरा ये बाहर निकल गया। जैसे KOH है, इसमें मैंने पानी मिलाया तो क्या हो गया, हमारा K तो अलग बन गया और OH मेरा क्या हो गया, मेरा वो एक बार सोल्यूशन मेरा वो बाहर निकल गया। आगे है डू यू नो ऑल बेस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, के जितने भी जो बेस है ना पानी में डिसॉल्व नहीं होती। एन एल्कली इज ए बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, जो एल्कली होगा बेस होगा ना वो ही पानी में डिसॉल्व होते हैं। दे आर सोपी टू टच, और कैसे होते हैं वो हमारे सोपी होते हैं, बिटर होते हैं और कोरोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, और उन्हें कभी टच नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। विच ऑफ द बेस इन टेबल 12.1 आर एल्कलीज। अब बाकी हमारी है कि नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H+ आयन, कि जितने भी जो एसिड है क्या वो H+ आयन हमें प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते। क्या है कि एसिड में जब हम बेस मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, वो सोल्ट बनाएगा और वो वाटर का, ये हमारी क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन हमारी रिएक्शन थी। उसमें क्या होता है कि जो H और X होता है ना, देखो ये इसका X और स्टार्टिंग का M हमारा मिलकर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे H और H मेरा वाटर यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा। जैसे H+ आयन था, इससे मैंने OH एक्वस को मिलाया तो मेरा वाटर मेरा ये यहाँ पर ये बन गया। आगे हमारी नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि जब सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्राइन। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे, देखो क्या है, हमने एक NaCl सॉल्यूशन लेना है एक्वस, और हमने उसके अंदर पानी को मिलाया तो मेरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे को मिल गया, क्लोरीन गैस बाहर निकल गई और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। देखो ये मेरा बीकर है, बीकर में दो हमारे ओपनर है। क्या करा, इसमें पहले मैंने ब्राइन क्या था कि जिस सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते उसको ब्राइन बोलते हैं। ये हमारी एनोड, ये हमारी कैथोड, इसके अंदर मैंने NaCl मिलाया था और वाटर मैंने मिलाया था। तो क्या करेगा, जितने भी जो H+ आयन होंगे, जो प्लस वाले जो आयन होंगे वो हमारे नेगेटिव वाले पार्ट के पास जाएंगे, और जितने भी हमारे नेगेटिव आयन होंगे वो हमारे पॉजिटिव के आयन के पास जाएंगे। तो ये इस तरह मूव करेगा, वो नेगेटिव और पॉजिटिव मेरा इस साइड क्या करेगा, मूव करेगा, और इससे मेरा क्या बनेगा, मेरा ये बन जाएगा यहाँ पर ब्राइन वाटर कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मेरा वो बाहर आ जाएगा। आगे है हमारा नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई, जैसे वाइट कपड़े होते हैं उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। किससे बनता है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं ना तो मेरा क्या बनाएगा, ये मेरा बनाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा, और मेरा वाटर मेरा वहाँ पर बाहर निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंट, और इसके आपको यूज़ भी करने होंगे हमें। आगे है हमारा ब्लीचिंग पाउडर के यूज कौन कौन से हैं, देखो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि जो कॉटन को ब्लीच करने के लिए हम यूज करते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, पानी में से जम्स को बाहर निकालने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। बेकिंग सोडा हम किस में करते हैं यूज, बेकिंग सोडा हम अपने किचन में यूज करते हैं, और ये बनता कैसे है, हम NaCl में वाटर मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, अमोनिया मिलाएंगे, तो मेरा क्या बनेगा, मेरा ये अमोनियम क्लोराइड मेरा बाहर बन जाएगा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेरा बनके वो बाहर मिल जाएगा। और बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं, हम अपने घर में केक्स वगैरह बनाने में इनमें क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। आगे आता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है कि अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इज
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं बोसिन फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स। यू हैव सीन अबाउट द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हीटिंग बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं ना उसके बाद हमें ये बोसिन सोडा मिलता है। सोडियम कार्बोनेट के अंदर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें ये मिल जाएगा। आगे है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सोल्ट रियली ड्राई, कि जितने भी जो क्रिस्टल होते हैं सोल्ट के वो ड्राई होते हैं या नहीं। तो एक्टिविटी हमारी हीट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, हमने कॉपर सल्फेट के उसको करना उसको हीट इन ड्राई बॉइलिंग टेस्ट। व्हाट इज द कलर इन द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, जब मैंने इसको हीट किया तब उसका कलर मेरा वो कैसा बन गया। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, कि क्या इसके अंदर आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वेयर दिस कम्स फ्रॉम,